फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीषा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज मैं मॉर्निंग का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। तो सुबह का जो एक बार का काम है वो हमारा हो चुका है। अभी मुझे जो है लंच की तैयारी करनी है। छुट्टी का दिन है तो थोड़ा सा अलग रहता है छुट्टी वाले दिन का रूटीन, और बाकी दिनों का रूटीन अलग रहता है। तो यहाँ पे नीरव स्टडी कर रहा था एंड वो गया अभी नहाने के लिए। तो तब तक मैं जो ये रूम है वो ठीक कर देती हूँ। चादर वगैरह जो है उनको एक बार अच्छे से झाड़ दूँगी, क्योंकि इस बेड पे कोई सोता नहीं है, तो हम लोग सारे बाहर वाले रूम में सोते हैं। तो इसको बस मुझे एक बार थोड़ा सा चादर को ठीक करना है, क्योंकि बच्चे बैठ के पढ़ते हैं इस पर। थोड़ा बहुत मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। तो बस चादर को ठीक कर दूँगी। पिल्लो वगैरह जो है वो उनको उनकी जगह पर रख दूँगी। तो इसी से जो है कमरा ऑर्गेनाइज लगेगा। तो बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको उनकी जगह पर अगर हम प्लेस कर देते हैं, चादर को ठीक कर देते हैं, पिलो सही रख देते हैं, तो बस उसी से घर जो है ऑर्गेनाइज लगने लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो बुक्स वगैरह थी मैंने वो भी उठा दी हैं और बेडशीट को ठीक कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ें रहती है जब घर में बच्चे होते हैं तो टॉयज़। और इनके टॉयज़ ये है परी का यूनिकॉर्न और ये है नीरव का बॉब। और नीरव का ये बॉब बहुत पुराना है, उसने इसका नाम बॉब रखा हुआ है, बर्थडे पे लेके आया था वो। तो ये दोनों बेड पे ही रहते हैं, तो हम लोग कम और ये ज़्यादा रहते हैं। तो बुक्स वगैरह को भी मैं रख दूँगी, और जो लैपटॉप है उसका काम हो चुका है तो इसको भी उठा करके रख दूँगी। तो कभी मैं रख देती हूँ, कभी नीरव से करवा लेती हूँ। तो मैं बच्चों की हेल्प भी लेती रहती हूँ जैसे भी टाइम रहता है, क्योंकि अभी नहा रहा है, फिर उसका ट्यूशन है तो जल्दी है। तो मैं सोचा चलिए मैं ही कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को फोर्स ही किया जाए। तो कभी उनको बोल के करवा लेती हूँ मैं, कभी खुद कर लेती हूँ। तो ऐसे ही चलता है। बच्चे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, हैबिट में थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तभी उनकी हैबिट में आएगा वो। बट हाँ, हेल्प लेते रहे। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो बड़े क्या छोटे भी जब बच्चे होते हैं तो उनकी एज के अकॉर्डिंग उनसे जो है एज अप्रोप्रिएट काम करवाते रहना चाहिए। तो परी भी उठ चुकी है, पानी वगैरह उसको दे दिया था, फ्रेश हो गई है। तो अभी मैंने उसको दूध दिया है, तो दूध पी रही है। साथ के साथ जो टेबल पर छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं, कपड़े वगैरह थे इधर उधर पड़े हुए हैं, क्योंकि सैटरडे मॉर्निंग है तो फ्राइडे को थोड़ा सा ऐसा ही रहता है। घर तो रात को थोड़ा ज़्यादा ही फैला रहता है। रात को मैं घर नहीं ठीक करती हूँ, जैसे सैटरडे और संडे को, मतलब फ्राइडे नाइट से लेके और सैटरडे नाइट तक। और क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है, आराम से उठते हैं, पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है, तो ज़्यादा मैं नहीं करती। हाँ, बट वीकडेज़ में मैं जो है मोस्टली अपने जो काम है वो रात को ही कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत जल्दी मैं आपको अपना नाइट टाइम जो रूटीन है वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बस परी जब तक अपना दूध फिनिश करेगी, उससे बातें करते हुए थोड़ा छोटा मोटा जो काम है मैं वो भी कर दूँगी। और ये ग्लास वाली जो टेबल है इसको तो पता नहीं दिन में कितनी बारी क्लीन होती है, बट सुबह एक बार अच्छे से मैं इसको कॉलिन वगैरह से कर देती हूँ। और फिर दिन भर जब भी मुझे लगता है कि इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो हल्का सा गीला कपड़ा लेके, और ये माइक्रो फाइबर वाला कपड़ा है, उससे मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। बट एक बार मॉर्निंग में तो इसको कॉलिन से करना ही पड़ता है, क्योंकि रात को भी खाते पीते रहते हैं पूरा। सुबह उठ के चाय नाश्ता पानी यही होता है, तो ये काफ़ी जो है डर्टी रहती है। तो बहुत बार मतलब ग्लास है तो उस पर हाथ भी लगते रहते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं, तो रहता ही है ये। उसके बाद शूज़ का एक्चुअली होता क्या है कि शू रैक में जो है शूज़ तो रहते हैं, लेकिन जो जैसे घर पे चप्पलें पहनते हैं, बाहर खेलने के लिए जाते हैं, विनोद है या बच्चे हैं, कोई भी जाता है, इवन मैं भी होती हूँ ना, तो मैं जो चप्पलें उनको फटाफट से शू रैक के नीचे ही खिसका देते हैं, घर वाली चप्पलों को, और बाहर वाली पहन के चले जाते हैं। बट जब मुझे दिखता है कि हाँ ये सामने पड़ी है, तो मैं उनको उठा करके अंदर ही रख देती हूँ। तो सबके घर में ऐसे ही फैला रहता है ना। बस क्या होता है कि कभी हम छोड़ देते हैं हालत के मारे, कभी सोचते चल यार कोई नहीं थोड़ी देर में कर लेंगे, तो लेकिन इनको अगर साथ के साथ कर देना तो घर हमेशा ऑर्गेनाइज ही रहता है। सबका घर फैला तो ऐसा ही रहता है, बच्चे हो तो स्पेशली फिर ऐसे ही होता है कि उनकी तो कितना उनको बोलो, उनको करना अपनी मर्जी से ही होता है। और बस फिर इसके बाद फाइनली जो मेरी बारी आती है वो है बेडरूम की। तो बारी बारी से कर देती हूँ। जैसे बताया सैटरडे मॉर्निंग है तो लेट तक उठते हैं, फिर बैठ के अपना थोड़ा बहुत टीवी वगैरह भी देखते, न्यूज़ वगैरह देख रहे थे। तो विनोद बाहर पार्क चले गए हैं, और मैं जो है अपना
बेडरूम को भी ठीक कर देती हूँ, क्योंकि विनोद को तो होता है यार सैटरडे है, छुट्टी है, तो इसको फैला रहने दो, ऐसे ही बिखरा रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं, बस एक बार सुबह ठीक कर दिया, बस बात ख़त्म। फिर सारा दिन ऐसे ही चलेगा, क्योंकि मूवीज़ सीरीज़ वगैरह न्यूज़ वगैरह चलती है। लेकिन मेरे को होता है कि ठीक है, जब बैठेंगे बेड पे तो दोबारा से इसको निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, अगर बेड पे हैं तो बेड को अच्छे से ही कर दो। तो मैं इसको बस यहीं पे तह लगा करके, और मेरी पूरी सर्दियाँ, मेरी जो कंबल है या फिर जो रजाई है ना, मैं उसको इसी तरह से बेड पे ही रख देती हूँ, क्योंकि बार बार निकालना का झंझट रहता है, और इससे बेड भी अच्छा रहता है, और जब कोई बैठता है ना तो उसको इजी भी रहता है, यहीं से उठा के अपना और यूज़ कर लेते हैं। तो संडे को तो हमारे घर में पूरा दिन ये ऐसे ही फैला रहता है, सैटरडे संडे को। बट जब मेरे हाथ में होता, जब कोई नहीं होता बेड पर, तो मैं फटाफट से ठीक कर देती हूँ। तो इससे घर है ना ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो बेड को ना मतलब हार्डली आपको 2 मिनट इसमें लगेंगे इसको ठीक करने में। लेकिन अगर बेड को आप देखो ऐसे ही छोड़ दो तो वो कितना फैला हुआ लगता है ना, ऐसा लगता है सारा काम बिखरा हुआ है, चाहे आप झाड़ू पोछा बेशक से कर लो। लेकिन अगर बेड ठीक है ना तो ऐसा लगेगा हाँ सब कुछ अच्छे से किया हुआ है। सेम ऐसी हालत मेरे जो है साथ वाले टेबल की होती है। तो ड्रेसिंग टेबल मैंने सेल कर दिया था, और इस साइड टेबल में ही अब मैंने अपना पूरा ड्रेसिंग बना रखा है। ये भी बिल्कुल किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक छोटे से ड्रॉर में मैं अपना पूरा ड्रेसिंग का जो सामान है वो कैसे रखती हूँ, किस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, फिर आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी। तो इसको भी मैंने 2 मिनट लगा के जो है कर दिया है ठीक। और मैं घर का कोई ना कोई एक ऐसा कॉर्नर ले लेती हूँ जिसको मुझे डीप क्लीन करना होता है। तो ये मेडिसिन बॉक्स परी के टीथ में पेन था तो उसको मेडिसिन दी, तो फिर लगे हाथ मैंने सोचा चलो मेडिसिन बॉक्स को भी ठीक कर देती हूँ। बहुत टाइम से ठीक नहीं किया था। इसकी हालत देख के तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्या हालत हो रखी थी। तो इसको मैंने निकाल करके क्लीन कर दिया, और जो भी खाली रैपर थे ना उनको मैंने कट कर दिया है। और हमेशा एक्सपायरी डेट को बचा रहने दो, और दूसरी तरफ से ही जो मेडिसिन है ना पहले वो ले, ताकि एक्सपायरी आपको पता चलती रहेगी कितनी इसकी एक्सपायरी बची हुई है। तो जो खाली वाली थी मेडिसिन की, ये जो पत्ते बोलते हैं ये था, वो खाली वाले मैंने कट कर दिए, बाकी रख लिए हैं। तो जिन पे एक्सपायरी नहीं थी उनको मैंने फिर थ्रो कर दिया, क्योंकि एक एक 2 मेडिसिन बची हुई है ना, उस पर नाम बचा हुआ है ना एक्सपायरी बची हुई है, तो उनको मैंने निकाल दिया। तो सेम इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को किसी न किसी कॉर्नर को देखते रहें और उसको क्लीन कर दे। तो यहाँ पे मेरे को इसको करने में 10 मिनट लगे, बट ये मैं पूरा अच्छे से अरेंज हो गया है। मुझे पता है कौन सी मेडिसिन अभी है, कोई लेके आनी है या क्या है, वो सब चीज़ें तो करते रहें। तो कोई भी एक कॉर्नर ले ले, 10 मिनट उस कॉर्नर को दे दे दिन में नहीं तो हर 2 या तीसरे दिन में आप ऐसा कर सकते हैं। तो इससे घर में है ना ऑर्गेनाइज रहेगा, डीक्लटर होता रहेगा, तो फालतू की चीज़ें हैं वो भी आपकी इकट्ठी नहीं हो पाएंगी। तो जब तक मैंने बाकी के काम किए हैं, विनोद ने पपाया कट कर दिया, सब लोगों ने खा लिया है, और ये मैं नीरव को दूंगी, उसने टीथ निकलवाया है तो थोड़ा सा सॉफ्ट देना है। बनाना शेक पी के वो बोर हो चुका है, कुछ ऐसा उसने खाया नहीं, खिचड़ी वगैरह भी नहीं खाई उसने। तो फिर पपाया उसने बोला कि ठीक है पपाया दे दो, तो पपाया शेक भी दिया था कल, तो आज उसको फिर हमने पपाया दे दिया है। खा लेता है, थोड़ा नरम है, क्योंकि उसने जो टीथ निकलवाया ना वो उसका एक्स्ट्रा टीथ था और वो छोटा सा पार्ट था उसका, तो वो निकलवाया था। और यहाँ पे राजमा मैंने सुबह जो बॉईल की थी वो प्रेशर उसका सारा निकल चुका है, तो मैं इसको एक बड़े वाले बर्तन में निकाल के रख दूँगी और उसको ढक के रख दूँगी। जब लंच करेंगे तो मैं इसमें छोंक है वो लगा दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी छोंक मैं रेडी कर चुकी हूँ। शायद हाँ मैंने वीडियोस शेयर की हुई है अपने मील प्लान पे। तो बस अब मुझे टमाटर प्याज मेरा सारा जो बना हुआ है, तो इसको 5 मिनट लगनी है बनने के लिए, तो जब रिक्वायरमेंट होगी तब बना लूँगी। दही है वो भी मेरी अच्छी जम गई थी, तो उसको भी मैंने साथ में ही रख दिया है, और दही सर्दियाँ हैं तो मैं उसको बाहर ही रखती हूँ। बस काउंटर टॉप को मैंने क्लीन कर लिया है, कुछ एक चीज़ें खाली करनी थी। तो ये मेरे जो इसमें मैंने कुछ स्नैक्स निकाल के रखे हुए थे उसको मैंने दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि इसके अंदर है ना मुझे अपने बादाम रखने हैं। बादाम और अखरोट है वो मेरी डेली बेस पे यूज़ होते हैं। सिर्फ मैं ही खाती हूँ, क्योंकि लड्डू डाल रखे हैं और लड्डुओं में हमने काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डाल रखे हैं, तो अलग से ड्राई फ्रूट्स खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैं लड्डू नहीं खा रही, मतलब कभी मन होता है तो थोड़ा बहुत खा लिया,
अदरवाइज़ नहीं। तो मैं अपने लिए जो है बादाम और अखरोट भिगो देती हूँ डेली। तो बस उन दोनों को ही मिक्स करके, और मुझे था कि दो दो की जगह पे ना एक बड़े वाले बर्तन में, मतलब किसी कंटेनर में मैं उनको इकट्ठा कर लूँ। तो इस वाले में मैंने दोनों को इकट्ठा करके और रख दिया, और उसको काउंटर टॉप पे ही रखूँगी ताकि मुझे याद रहे। और किशमिश और जो काजू है वो भी थोड़े से बच गए थे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमने मोस्टली डाल दिए थे, बट किशमिश थोड़े से है ना, बच्चे मांगते रहते हैं, या कभी जैसे खीर बनाई तो उसमें डालना है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मैंने रख लिया था। और उनको भी एक छोटे से इसमें कंटेनर में, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में डाल के रख दिया है। और बोतल के अंदर मैं पानी रखती हूँ, तो इनको काउंटर टॉप पे ही रखूँगी और बाकी चीज़ों को उठा के रख दूँगी। साथ के साथ जो मेरे बर्तन हुए हैं अभी, वो सारे मैं वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि फिर इनको अगर मैं इकट्ठा करती रहूँगी ना तो ज़्यादा हो जाएंगे। और लेकिन साथ के साथ कर दो तो हेडेक नहीं रहता कि बर्तन इतने इकट्ठे हो गए हैं। तो अभी जैसे बनाना शेक वगैरह बना था, और जो राजमा वगैरह के बर्तन है ना, उन सबको धो के मैं और रख देती हूँ। तो अब मेरे को जो अपना वॉश बेसिन है वो खाली रहेगा। और बस यहाँ पे जो मेरा काम है वो हो गया। बस दोपहर को मुझे राइस बनाने हैं, और राजमा का छोंक जो ऑलरेडी रेडी है उसको बस थोड़ा सा प्रिपेयर करके और राजमा मिक्स कर देनी है, और 2 घंटे बॉईल करूँगी। तो लंच भी मेरा रेडी हो गया, ब्रेकफास्ट का काम हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। तो बस अब मैं नहाने जाऊँगी, और उसके बाद 1.5-2 घंटे तक मैं फ्री हूँ अपना काम करने के लिए। तो कुछ इस तरह से मेरा जो सुबह का काम है वो मैनेज हो जाता है छुट्टी वाले दिन भी। तो उस दिन भी मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ। तो मैं बस अपना यूट्यूब का काम करूँगी, परी को स्टडी करवाने हैं वो करूँगी, या फिर थोड़ा सा बहुत टाइम इकट्ठा बैठ के हम स्पेंड करेंगे, कोई मूवी वगैरह देखेंगे। तो जब तक मैंने अपने काम किए, विनोद ने चाय बना दी, क्योंकि चाय की नीड तो हो ही गई थी। तो छोटे छोटे ऐसे जो काम है ना वो विनोद करते रहते हैं, काफ़ी हेल्प मिल जाती है मुझे। तो बस अब चाय पियेंगे, थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठूंगी, उसके बाद नहाने जाऊंगी और फिर अपने काम में लग जाऊंगी, या फिर कोई अच्छी सी मूवी तब तक अगर विनोद ढूंढ के रखेंगे तो मूवी देख लेंगे। तो बस कुछ ऐसा ही रहता है, छुट्टी का दिन बहुत अच्छा दिन निकलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, बाय।